अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है टिनिटस या टिनाइटस। टिनाइटस से मुराद कानों में शोर की आवाज है। टिनाइटस एक बहुत कॉमन इशू है जिसमें पेशेंट को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मशीन चल रही हो कानों के अंदर। शोर की आवाज ऐसी महसूस होती है जैसे पत्तों की सरसराहट या सीटी की आवाज। ये शोर की आवाज रात के टाइम पे बहुत ज्यादा वाज़ेह होती है और बाहर की आवाजें शोर की आवाजें कम होती हैं, तो मरीज को अपने कान में शोर की आवाज और ज्यादा सुनाई देती है। अब हम टिनाइटस के कॉजेस की बात करेंगे। कॉजेस में कान की बीमारियां भी इसकी वजह बन सकती हैं। इसके अलावा सिस्टेमिक डिसऑर्डर जैसे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, किडनी की प्रॉब्लम्स या लीवर की डिजीजेस में पेशेंट को टिनाइटस हो सकता है। इसके साथ साथ कान में अगर बहुत ज्यादा वैक्स भरा हुआ है तो इसकी वजह से भी टिनाइटस हो सकता है। इसके अलावा कान की इन्फेक्शन, कान के पर्दे के पीछे पानी का जमा हो जाना या इनर ईयर में कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि लेब्रेथाइटिस जिसकी वजह से, या मीनियन डिजीज जिसमें कान के अंदर जो इंटरनल एयर होता है जिसमें बहुत ज्यादा फ्लूइड जमा होने लगता है, इसकी वजह से भी पेशेंट को शोर की आवाज आ सकती है। इसके अलावा नर्व डैमेज या कोक्लिया की नर्व डैमेज है तो इससे भी पेशेंट को टिनाइटस के सिम्टम्स हो सकते हैं। बुजुर्ग यानी ओल्ड मैन नर्व वीकनेस की वजह से भी पेशेंट को टिनाइटस की कंप्लेंट हो सकती है। इसके साथ बाज़ दफा पेशेंट को कोई ट्रॉमा हुआ हो जैसे कि हेड ट्रॉमा, इसके नतीजे में भी टिनाइटस हो सकता है, या कोई ब्लास्ट इंजरी है, इसके नतीजे में भी पेशेंट टिनाइटस की कंप्लेंट कर सकता है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा शोर वाली जगह पर काम करते हैं, इसके नतीजे में इनका नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस हो रहा होता है। इन पेशेंट्स में भी शोर की शिकायत हो सकती है और वो कानों में टिनाइटस की कंप्लेंट कर सकते हैं। इन सारी वजूहात को हम हिस्ट्री की बुनियाद पे और इसके बाद पेशेंट को चेक करके हम रूल आउट करते हैं, तो मरीज का जो ट्रीटमेंट होता है उसी हिसाब से किया जाता है। यानी जो काज या रीजन होगी उसकी बुनियाद पर ट्रीट किया जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इसका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है या इसको कोई कार्डियक इशू है या कोई लीवर का इशू है, तो सबसे पहले वो रिसॉल्व होना चाहिए। अगर कान के मसाइल के लिए, जैसे अगर हमें इसके साथ हियरिंग लॉस मिल रहा है, तो हम ऑडियोलॉजिक इन्वेस्टिगेशन जरूर करवाते हैं और चेक करते हैं कि हियरिंग में कोई इशू तो नहीं है। बिसाइड दैट हम कान के प्रेशर का भी टेस्ट करते हैं जिसे इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री कहते हैं। इससे हमें अंदाजा होता है कि मरीज के कानों में कोई प्रेशर का इशू तो नहीं, तो हमारा ट्रीटमेंट फिर उसी के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें फिर हम कुछ मेडिकेशंस भी देते हैं जैसे कि नॉर्मली बीटा सिस्टीन मेडिसिन दी जाती है जिससे पेशेंट्स के कानों में ब्लड की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है इस ड्रग से। टिनाइटस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट स्ट्रेस फ्री हो, इसमें किसी किस्म का भी स्ट्रेस ना हो। इसके अलावा ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट की नींद पूरी हो रही है या नहीं। अगर इसकी स्लीप टिनाइटस की वजह से डिस्टर्ब हो रही है तो फिर ये एडवाइस की जाती है कि कोई शोर वाला फैन या कोई ऐसी क्लॉक पास रख दी जाए जिसकी वजह से पेशेंट की तवज्जो टिनाइटस की तरफ से हट जाए। और ट्रीटमेंट के साथ साथ व्हाइट नॉइज मशीन्स, साउंड थेरेपी भी की जाती है और कुछ डाइटरी चेंजेस भी की जाती हैं जैसे कि सॉल्ट या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को अवॉइड करना है। और डॉक्टर कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।